टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था। उस समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे जो आपस में संघर्षरत थे और अंग्रेजों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे समय में टीपू सुल्तान का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। वे हैदर अली के पुत्र थे, जिन्होंने मैसूर राज्य को शक्ति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हैदर अली ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। हैदर अली की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उनकी माता फखरुन्निसा बेगम भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने टीपू के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फखरुन्निसा बेगम ने टीपू को न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी माता का स्नेह और मार्गदर्शन टीपू के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। टीपू ने बाल्यकाल से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में असाधारण प्रतिभा दिखाई। उन्होंने अपने पिता से युद्ध कला के गुर सीखे। टीपू का बचपन अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में भाग लिया और युद्ध की बारीकियों को समझा। उनकी शिक्षा में युद्ध कला के साथ साथ राजनीति और प्रशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने फारसी, अरबी और उर्दू भाषा में निपुणता प्राप्त की और नवीनतम सैन्य रणनीतियों का गहन अध्ययन किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बनाया। टीपू ने अपने ज्ञान का उपयोग अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई किले और दुर्गों का निर्माण कराया और सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। उनका जीवन बचपन से ही रोमांचक और वीरता से परिपूर्ण था। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए युद्ध। उनकी वीरता और रणनीति ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान का जीवन और उनकी वीरता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। टीपू सुल्तान ने भारतीय सैन्य इतिहास में क्रांति ला दी। उनकी रणनीतियों ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में हुआ था और उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी सैन्य कुशलता और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यूरोपीय सैन्य तकनीकों को अपनाया और उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे भारतीय सेना की ताकत और क्षमता में काफी वृद्धि हुई। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे नई तकनीकों और रणनीतियों को सीखा, और पहली बार रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मनों को चौंका दिया। यह रॉकेट तकनीक उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक थी और इससे युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ आया। टीपू सुल्तान के रॉकेटों ने दुश्मनों के खेमों में खलबली मचा दी और उनकी सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। उनकी टाइगर टॉप तोप आज भी उनकी सैन्य दक्षता का प्रमाण है। यह तोप उनकी शक्ति और नवाचार का प्रतीक है। टीपू सुल्तान ने इस तोप का उपयोग अपने दुश्मनों के खिलाफ किया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी टाइगर टॉप ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई। फ्रांसीसी सहयोग, उन्होंने फ्रांस के साथ सैन्य समझौते किए और उनकी मदद से अपनी सेना को सशक्त बनाया। फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों ने टीपू सुल्तान की सेना को नई तकनीकों और हथियारों से लैस किया, जिससे उनकी सेना और भी मजबूत हो गई। यह सहयोग टीपू सुल्तान की सैन्य शक्ति को और भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ और सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी सेना और भी प्रभावी हो गई। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस किया और उन्हें यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया। इससे उनकी सेना की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। आधुनिक तोपखाने मैसूर में तोप निर्माण कारखाने स्थापित किए, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। इन कारखानों में निर्मित तोपों ने टीपू सुल्तान की सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इन तोपों की मारक क्षमता और सटीकता ने युद्ध के मैदान में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे भारतीय युद्ध नीति मजबूत हुई और दुश्मनों के खिलाफ उनकी स्थिति मजबूत हो गई। टीपू सुल्तान की इन नवाचारों ने भारतीय युद्ध नीति को एक नई दिशा दी
और उनकी सेना को एक अद्वितीय पहचान दिलाई। उनकी रणनीतियों और तकनीकों ने उन्हें एक महान योद्धा और सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। विशेष सेना सेना-ए-सुल्तानी नामक एक सशक्त सेना बनाई जो युद्ध में अद्वितीय थी। यह सेना टीपू सुल्तान की सैन्य शक्ति का प्रतीक थी और उन्होंने इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। सेना-ए-सुल्तानी ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया, जो अद्वितीय अनुशासन और संगठन से सुसज्जित थी और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। टीपू सुल्तान की यह सेना उनके अनुशासन और संगठन की मिसाल थी। उन्होंने अपनी सेना को एकजुट और संगठित रखा, जिससे वे हर युद्ध में सफल रहे। उनकी सैन्य कुशलता और नेतृत्व ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। ब्रिटिश सेना से लोहा लेने वाले पहले भारतीय राजाओं में टीपू का नाम सर्वोपरि है। उनकी वीरता और रणनीति ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है, ने अपने जीवन को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने उन्हें न केवल अपने समय का एक महान नेता बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था और उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने 4 अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़े और अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनकी सेना ने अद्वितीय साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों से लैस किया, जिससे उनकी सेना ब्रिटिश सेना के मुकाबले में खड़ी हो सकी। उनकी रणनीतियों में गुरिल्ला युद्ध और किलेबंदी की तकनीकें शामिल थीं, जो उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती थीं। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए, जिससे उनकी प्रजा का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। पोलिलुर की लड़ाई 1780। यह युद्ध भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सेना की सबसे बड़ी हार में से एक था। इस युद्ध ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। पोलिलुर की लड़ाई में टीपू सुल्तान ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध ने न केवल भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि ब्रिटिश सेना को हराया जा सकता है। इस जीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाले संघर्षों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किया। श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी 1799। अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया और कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यह उद्धरण आज भी हमें साहस और सम्मान की याद दिलाता है। टीपू सुल्तान का यह कथन उनके अदम्य साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में सम्मान और साहस का महत्व सबसे ऊपर है। टीपू सुल्तान की यह भावना आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को आधुनिक बनाया और जनता के कल्याण के लिए कई सुधार किए। राजस्व सुधार, किसानों के हित में भूमि सुधार किए और कर व्यवस्था को संतुलित किया। शिक्षा और विज्ञान, फारसी, अरबी और उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों और औषधि निर्माण केंद्रों की स्थापना की। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए वैश्विक स्तर पर रणनीति बनाई। नेपोलियन से पत्राचार, उन्होंने फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट से हाथ मिलाने की कोशिश की। अफगानिस्तान और ओमान से संबंध, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य समर्थन के लिए अफगानी शासकों और ओमान के सुल्तानों से संपर्क किया। रेशम और हथकरघा उद्योग, उन्होंने स्थानीय कारीगरों को संरक्षण दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। मुद्रा प्रणाली, सोने और चांदी के सिक्के जारी कर अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र और सशक्त बनाया। टीपू सुल्तान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बने। सांस्कृतिक योगदान, उनके महल, दरिया दौलत बाग और श्रीरंगपट्टम के किले आज भी ऐतिहासिक धरोहर हैं। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल पेश की।
राष्ट्रीय गौरव स्वतंत्र भारत में उन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है और उनकी जयंती कर्नाटक में मनाई जाती है। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आधुनिकता और सांस्कृतिक प्रगति के प्रतीक थे। उनकी वीरता और शासन कुशलता ने भारत के इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं।